हेलो दोस्तों, मैं विक्रम कुमार और आप देख रहे हैं जय भीम लाइव पर आज की वीडियो। दोस्तों, आज की वीडियो इस प्रकार है कि हमारे मानव शरीर में आत्मा क्या है, अगर आत्मा नहीं होती तो फिर जीवन क्या है, मरने के बाद क्या होता है, जीवन क्षणभंगुर है, आत्मा अजर अमर है। इस भौतिक तत्व से बने शरीर में जीवन आत्मा से है और मृत्यु उस अवस्था का नाम है जब इस भौतिक शरीर में आत्मा निकल जाती है। ऐसी ही मान्यताएं भारतीय समाजों और अन्य समाजों में आज के लिए मौजूद है। लेकिन जब भी वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखा जाता है कि आत्मा जैसा कुछ भी नहीं होता है, तो आम जनमानस को कई सवाल परेशान करते हैं। जैसे भौतिक तत्व से बने शरीर पर तो हमारे वैज्ञानिक ने महारत हासिल कर ली है, शरीर का पुर्जा तोड़ जोड़ लेते हैं, पर ऐसा कौन सा तत्व है जीवों में जिस पे जीवन और मृत्यु निर्भर करता है? वो कौन सी ऐसी शक्ति है जिसका संचालन करती है? ऐसा हमारे शरीर से क्या निकल जाता है जिसके निकलते ही जीवित व्यक्ति मर जाता है? अगर आत्मा नहीं तो फिर जीवन क्या है? ऐसे ही कई सवालों के जवाब आज हम इस वीडियो के माध्यम से देने जा रहे हैं। तो दोस्तों, पूरी जानकारी जानने के लिए वीडियो में अंत तक बने रहें। चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल नोटिफिकेशन को दबा करके ऑल पर सेट कर दीजिए ताकि आप तक हमारी हर वीडियो बिना किसी रुकावट को पहुंचती रहे। साथियों, वीडियो को शुरू करते हैं। जिस समय इस पृथ्वी पर एक कोशिका जीव के रूप में जीवन की शुरुआत हुई थी, उसी समय जीवों में कुछ गुणों का भी जन्म हुआ था। जीने के लिए भोजन, अपनी संख्या बढ़ाने के लिए प्रजनन, जीवन खो देने का डर, आत्मरक्षा का पैदा करता है। जो जीव इन गुणों को आगे बढ़ा पाए वही जीव इस पृथ्वी पर जिए, और जिसमें यह गुण खत्म हुए वह जीव इस पृथ्वी से हमेशा के लिए विलुप्त हो गए। यह जीवन को बनाने की प्रवृत्ति क्रम विकास में अनंत तक पहुँचने मरने के प्रति भय के रूप में स्थापित हुई। मृत्यु जीवन के लिए कोई छोटी समस्या भर नहीं है, बल्कि यह जीवन को पूरी तरह खारिज करने की घटना है। इसलिए पूरी तरह खत्म हो जाने का विचार हमारे मन में भयंकर खलबली मचा देता है। लेकिन लाख कोशिशों के बावजूद भी कोई मृत्यु को टाल नहीं पाया। तो इस डर से बचने के लिए मनुष्य ने बेहद खूबसूरत अवधारणा आत्मा को गढ़ लिया, जो उसे यह एहसास दिलाए कि हम मरने के बाद फिर से जन्म लेंगे, फिर से कहीं न कहीं होंगे। और इस ख्याल को स्थापित करने में जिस मानवीय गुण ने हमारा साथ दिया था, वो गुण हमें एवोल्यूशन क्रम में मिला था, जिसे हम चेतना कहते हैं। यदि चेतना विचार या बोध आदि गुणों के लिए एक सामान्य नाम है, सिर्फ हाथ पैर आँख नाक पेट छाती आदि नहीं, बल्कि सबके अंदर कुछ रहता है, ऐसा विचार हमें चेतना की वजह से मिलता है। इसी से ही प्राचीन मानव में आत्मा की कल्पना आई। फिर धीरे धीरे मानव सभ्यताओं में धर्मों का जन्म हुआ। तब इस आत्मा की परिकल्पना ने ठोस रूप ले लिया। सभी सभ्यताओं के सामाजिक और पुरोहित लोगों ने मिलकर आत्मा के बारे में अनेक प्रकार के विचारों को जन्म दिया, और इस हमारे देश में समझ पैदा हुई। वह ये थी, वह परमात्मा का ही एक छोटा हिस्सा है जो अलग अलग योनि में पुनः जन्म लेता है। जब पाप और पुण्य बराबर हो जाते हैं तब वापस परमात्मा में मिल जाता है। धर्म की भाषा में मोक्ष प्राप्त होना कहते हैं। लेकिन जीव विज्ञान इस आत्मा की अवधारणा को नहीं मानता है और भूत प्रेत चुड़ैल डाकन इस तरह की सभी कल्पनाओं को खारिज करता है। जीव विज्ञान के अनुसार जीवन कोई वस्तु या शक्ति या ऊर्जा नहीं है, बल्कि यह कुछ गुणों का समूह का सामान्य नाम है। अभी तक हम जितना जानते हैं
उसके अनुसार कॉम्प्लेक्स कार्बन कंपाउंड मिलन से सामने आते हैं, जिसे हम कोशिका के नाम से जाना जाता है। अपनी सहज प्रवृत्ति की वजह से यदि ये कोशिका एक दूसरे से टच सहयोग में आती है और किसी वातावरण में साथ रहती है तो वे एक संगठन बनाती है, जिसे हम जीव कहते हैं। जब ज़्यादा से ज़्यादा कोशिका एक दूसरे के सहयोग में आती है और जटिल संगठन का निर्माण करती है तो हमें दूसरे जीव प्राप्त होते हैं, जैसे कीड़े मकोड़े, मछली आदि। और मनुष्य विकास के क्रम में हर पड़ाव पर जीवन में कुछ नए गुणों की वृद्धि हुई। इसी विकास क्रम में मिले एक गुण चेतना ने ये सवाल किया कि जीवों में जीवन क्या है, और तब इसी चेतना में टेम्पररी समाधान दिया कि जीवन आत्मा की वजह से है, और जब आत्मा निकल जाती है तब व्यक्ति मर जाता है। और पहले विश्व की सभी सभ्यताओं यही विश्वास था कि आत्मा हृदय में रहती है। उदाहरण के लिए जब 1949 में डॉक्टर जेम्स डी हार्डी ने अपने एक रोगी के स्थान पर एक चिंपांजियन का हृदय का प्रत्यारोपण किया था, जो कि चिकित्सा प्रयोग में पहला हृदय रोपण था। उसके बाद 1967 क्रिटन ब्रांड ने एक रोगी के हृदय के स्थान पर एक दूसरे मनुष्य का प्रत्यारोपण किया था। तब हृदय में आत्मा का उपस्थित होने के विश्वास को बड़ा धक्का लगा था। हृदय में आत्मा होने की अवधारणा टूटी, आत्मा के सारे शरीर में व्याप्त अवधारणा आगे आई। आत्मा का वास पूरे शरीर में कहे तो भी यह अवधारणा गलत साबित होती है। मानव शरीर में लगभग 37 लाख करोड़ कोशिकाएं होती हैं। अरबों कोशिकाएं जन्मती है और मरती है। हर कोशिकाओं में जीवन है और मानव इन्हीं कोशिकाओं का समूह है। अगर आत्मा कोशिकाओं में है तो मृत्यु के बाद शरीर के अंगों की कोशिकाएं अलग अलग अंतराल पर मरती है। इस देरी के कारण ही मृत्यु के बाद अंगदान संभव है। अगर हम हमारी आंख दान करें तो आंख की कोशिका वर्षों तक जीवित रहेगी। तब यहाँ बड़ी कंफ्यूजन खड़ा होगा कि कब किस शरीर में होगी, और इस तरह कोई कहे कि आत्मा का स्थान मस्तिष्क में है तो यह भी गलत होगा, क्योंकि मस्तिष्क के मरने के बाद बहुत से ऑर्गन्स जीवित रहते हैं, उनमें भी जीवन रहता है। अगर आत्मा से ही जीवन है तो मस्तिष्क के मरते ही यानी आत्मा के निकलते ही पूरे शरीर से जीवन तुरंत समाप्त हो जाना चाहिए। लेकिन हमारे ऑर्गन्स जैसे आँखें, किडनी, हृदय दूसरे किसी शरीर में लगाए जा सकते हैं और वह लगाने तक जीवित रहते हैं, तभी वो लगाए जा सकते हैं। अगर आत्मा के निकलने ही जीवन समाप्त हो जाता तो यह कैसे संभव हो सकता था। जिस समय यह अवधारणा गढ़ी गई तब किसी को पता नहीं था कि शरीर के हर एक अंग का प्राणांत अलग से व्यापार होता है। वैज्ञानिक पूरे मानव शरीर का निरीक्षण कर चुके हैं, उन्हें आज तक आत्मा जैसा कुछ नहीं मिला। यहाँ तक कि बड़ा सवाल अभी तक बाकी है, अगर आत्मा नहीं तो फिर मृत्यु क्या है। इतना तो हम सभी जानते ही हैं कि हमारे पूरे शरीर का कंट्रोल हमारा मस्तिष्क, हमारा ब्रेन करता है। ब्रेन के कई हिस्से अलग अलग कामों के लिए बने हैं। ब्रेन के दूसरे हिस्से शरीर की बहुत सी चीज़ों को संचालित करती है, जैसे बोलने की शक्ति, सुनने की, दृष्टि, चलने की शक्ति, सोचने की शक्ति, बुद्धिमत्ता, मनोभावना आदि। ब्रेन का सबसे नीचे का हिस्सा जिसे ब्रेन स्टेम कहते हैं, वह बहुत ही आराहुत क्रिया साबित करता है, जैसे हृदय की गति, सांस लेने की प्रक्रिया, रक्तचाप आदि। हमारे शरीर के बाकी चीज़ों से ज़्यादा ऑक्सीजन ब्रेन को रहती है, जो ब्लड के जरिए उस तक निरंतर पहुंचती रहनी चाहिए। किसी कारण आघात जैसे अगर सांस रुक जाती है, हृदय धड़कन बंद कर लेता है, रक्त प्रवाह बंद हो जाता है, ब्रेन तक ब्लड के जरिए ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाती, तब वह एक एक करके प्रत्येक ऑर्गन्स काम करना बंद कर देते हैं। अगर किसी को ब्रेन स्ट्रोक होता है
तब 3 मिनट के अंदर ही वह कोशिकाएं मर जाएगी। जहां रक्त प्रवाह रुक गया था, अगर किसी को अल्जाइमर रोग हो जाए तो उसके ब्रेन की कोशिकाएं एक एक करके मरने लगेगी और पूरा ब्रेन धीरे धीरे मर जाएगा। तब सिर्फ ब्रेन स्टेम जीवित रहेगा, लेकिन फिर भी वह व्यक्ति जीवित होगा, लेकिन वह सिर्फ वनस्पति की तरह श्वास का रुकना या फिर हृदय की गति का रुकना मृत्यु का कारण तो बन सकता है, लेकिन मृत्यु नहीं। इस अवस्था से बाहर निकला जा सकता है, लेकिन अगर ब्रेन स्टेम काम करना बंद कर दे तो फिर से वापस स्टार्ट नहीं कर सकते। मेडिकल साइंस ने मनुष्य की मृत्यु उसकी ब्रेन स्टेम मृत्यु है। अगर ब्रेन स्टेम मर जाता है फिर भी दूसरे ऑर्गन्स को मशीनों की सहायता से कुछ महीनों तक जिंदा रखा भी जाए तो भी मनुष्य मृत ही है। ज़्यादा से ज़्यादा हम किसी जीवित ऑर्गन्स का दान किसी जीवित जरूरतमंद व्यक्ति को कर सकते हैं। यहाँ पर यह बात ध्यान देने वाली है, हमें आत्मा का बोध ब्रेन स्टेम की वजह से नहीं है। अल्जाइमर रोग के आखिरी पड़ाव पर ब्रेन स्टेम को छोड़कर सभी कोशिकाएं मर जाती हैं। हमारे शरीर में जो भी ऑटोमेटिक तरीके से होता है, जैसे सोते हुए श्वास का चलना, पाचन क्रिया, दिल का धड़कना, ये कुछ जरूरी काम ब्रेन स्टेम ही करता है। लेकिन हमारे भाव, विचार और बोध ब्रेन के दूसरे हिस्से की वजह से होते हैं। ब्रेन स्टेम का इसमें कोई कार्य नहीं होता। हमें जो आत्मा का बोध यानी मैं की भावना है, सेरिब्रम और सेरिबेरम ब्रेन की वजह से है, ना कि ब्रेन स्टेम की वजह से है। अगर बाकी के ब्रेन की कोशिका नष्ट हो जाती है और सिर्फ ब्रेन स्टेम जीवित है, उस स्थिति में आत्मा का बोध भी नहीं होगा। उसमें तो मैं की भावना ही नहीं होगी। वो व्यक्ति आत्मा के बोध के बिना भी जीवित है। जैसे कोई वनस्पति या अल्जाइमर की, इसे यह सिद्ध होता है कि सिर्फ आत्मा एक विचार है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। परंतु अभी भी एक और सवाल बाकी है। अगर हम किसी रोग या दुर्घटना में नहीं मरते तब वृद्ध अवस्था में मृत्यु हो जाती है, लेकिन क्यों 1962 में लियोनोई हेप्लिक ने एक खोज की, मानव शरीर की कोशिकाएं अधिकतम 40 से 60 गुना ही तक विभाजित हो सकती है, जिसे हेप्लिक लिमिट कहते हैं। जब हम बच्चे होते हैं तो कोशिका का विभाजन का तर्ज काफ़ी ऊंची होता है, फिर समय के साथ उसका दर काफ़ी धीमी हो जाता है। कोशिका विभाजन कोशिका नाभिक पाने जाने वाले डीएनए द्वारा होता है, जो अपनी कॉपी तैयार करता है, और डीएनए के सिरे पर टेलोमर होता है जो हेप्लिक लिमिट निर्धारित करता है। हर विभाजन के बाद टेलोमेर कुछ छोटा हो जाता है। टेलोमेर अनियंत्रित कोशिकाओं को, दूसरे शब्दों में कहे तो यह कैंसर से बचाता है। लेकिन इस नियंत्रण की प्रक्रिया में जब हम वृद्ध अवस्था में पहुंचते हैं तब तक टेलोमेर कोशिका विभाजन की सीमा पूरी कर चुका होता है। उसके बाद कोशिका विभाजन सिर्फ कैंसर को जन्म देता है, जिसका मतलब है अगर हम किसी और कारण से नहीं मरते तो वृद्ध अवस्था में कैंसर ही मृत्यु का कारण बनता है। जीवन किसी एक क्रिया से नहीं है, बल्कि अनेकों क्रिया के सीक्वेंस में होने से जीवन है। जीवों में कोई जीवन तत्व नहीं, बल्कि कई तत्वों से मिलकर जीवन है, जो लगातार सेल्स के बनने पर नियंत्रण करता है। जब हमारे सेल्स कमज़ोर पड़ता है तब हम वृद्धावस्था की ओर बढ़ते हैं। बढ़ती उम्र के साथ जीवन की ओर जरा क्रम धीमा पड़ता है और एक स्टेज पर आकर टूट जाता है। ऊर्जा का क्रम टूटते ही जीवन की लौ बुझ जाती है। तब वह किसी बड़ी लौह से जाकर नहीं मिलती, ना ही किसी दूसरे लौह में जन्म लेती है। आत्मा वाकई में एक बेहद खूबसूरत विचार है, जो झूठे ही सही हमें एक भरोसा दिलाता है कि हम मरकर फिर से जन्म लेंगे, फिर से कहीं ना कहीं होंगे। और इस विचार को आपसे छीनने का, मुझे या किसी और को छीनने का कोई हक नहीं है। फिर भी मेरे इस विषय के पीछे
क्या कारण है मैं स्पष्ट करना चाहता हूँ। जो लोग आत्मा में विश्वास करते हैं वो भी किसी सज्जन की मृत्यु पर फूट फूट कर रोते हैं। जब मानते हैं कि आत्मा तो मरती ही नहीं, फिर इस मातम का क्या अर्थ है। जब लोगों को स्वयं के विश्वास पर भरोसा नहीं, ये बेकार के विश्वास भी उन्हें कठिन परिस्थितियों में आराम नहीं देते, तो क्यों न ऐसे विश्वासों को छोड़कर सच को समझें और उसका सामना करें। असल में आत्मा का ये विचार मानव की भलाई में कम और मानवता के खिलाफ अधिक रहा है, जो अपने जन्म के साथ ही विकृत हो गया था। जब आत्मा को लेकर अनुष्ठान शुरू हुए, आत्मा के लिए शांति पाठ करने लगे, खाने पीने की चीजों से लेकर सुख सुविधा के साधन अनुष्ठानों के द्वारा आत्माओं के लिए पहुंचाने जाने लगे। ये इन पाखंडियों का अनोखा सीक्रेट खेल है और ये सब आज भी चल रहा है। इस अवधारणाओं का सबसे कुर्तम रोग मिस्र के इतिहास में दिखता है, जहां राज परिवार के मृत सदस्यों के साथ जिंदा सेवक तक दफना दिए जाते रहे हैं। और हमारे भारत देश में आत्मा के आधार पर ही सती प्रथा के नाम पर भारतीय महिलाएं वर्षों तक जलती रही। इसी आत्मा के नाम पर ही प्रेत आत्मा, दुष्ट आत्मा, डायन आत्मा, चुड़ैल आत्मा, देवी आत्मा, पितर आत्मा आदि अनेक अंधविश्वासों खड़े हुए हैं, जिसका असर आज 21वीं सदी में भी भारत में देखा जाता है। आज भी कहीं कहीं ऐसी खबरें सुनाई देती है कि डायन कहकर उसकी हत्या कर दी जाती है, किसी प्रेत का साया, भूत प्रेत का साया बताकर मार दिया जाता है। आत्मा की इस अवधारणा पर ही धार्मिक किताबों से तैयार किए गए उग्रवादी मृत्यु के बाद जीवन की आशा और जन्म की लालच में लोगों को मारते हैं। आत्मा के आधार पर ही धार्मिक किताबें हत्या को उचित ठहराती है। फिर भी चाहे वह किताबें कितनी ही सम्मानीय क्यों नहीं हो, उन पर सवाल करना पड़ता है। आप किसी भी अंधविश्वास को लेकर उग्रवाद के कीचड़ में पहुंचने की कोशिश करेंगे तो आप इसी आत्मा की अवधारणा को खड़ा पाएंगे। इसलिए अब समय आ गया है, अगर हम किसी नए पंथ या संस्था के नाम पर अंधविश्वास पाखंडवाद को मिटाने की बात करते हैं, तो क्यों न सबसे पहले इस आत्मा नाम के पेड़ को ही गिरा दें, जिसके साव में अंधविश्वास पनपते हैं, जिसके साव में पाखंडवाद पनपते हैं। अगर हम वैज्ञानिक सोच को स्वीकार करें और हर मनुष्य को मृत्यु की ओर बढ़ते एक साथी के रूप में देखें, तो सभी से प्रेम करना आसान होगा। जब हम समझे कि मृत्यु के बाद कुछ भी नहीं है, तब मृत्यु के बाद स्वर्ग या नर्क मिलने की आशा या परमात्मा की न्याय की आशा भी नहीं होगी। तब इस जीवन के हर पल कीमत, हर किसी के जीवन की कीमत समझ पाएंगे। तो दोस्तों, यह जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके अपने परिवार दोस्तों में शेयर जरूर करना। और ऐसी ही वीडियो रोजाना सुनने के लिए हमारे चैनल जय भीम लाइव को सब्सक्राइब जरूर करना। जय भीम, नमो बुद्धाय, धन्यवाद।